Hey guys, welcome all of you in the third lecture of light. इसके पहले we have gone through reflection of light. We have understood the term reflection. After that we have gone through the spherical mirrors, convex and concave type. Then we have gone through the ray diagrams. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं. आगे जो वीडियोस हैं मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ दूसरे वीडियोस से. उस वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स. उसके बाद हम देखेंगे मैग्नीफिकेशन, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एक दो, जिससे कि आपको ये दोनों टर्म समझ में आ जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला जो हम देखेंगे वो न्यूमेरिकल के लिए आपको तीन बातें सीखनी है. पहला तो रे डायग्राम जो कि मैंने बताया, दूसरा आपको साइन कन्वेंशन सीखना है, और तीसरा आपको कुछ जो फॉर्मूला है वो पढ़ना है. तो यदि आप ये तीनों को कर लेंगे और इस तीनों का कॉम्बिनेशन रूप, यदि ये तीनों चीज आपको याद है तो फिर आप न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं अपने सबसे पहले चीज को, और वह है रे डायग्राम. तो वह तो हम लोगों ने अपने पहले के वीडियो में अच्छे प्रकार से पढ़ लिया है. ये देखिए, ये है रे डायग्राम, जिसको मैंने पहले के वीडियो में आपको अच्छा से बताया है. और इस रे डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन. तो पहले अभी रे डायग्राम में मैं आपको कुछ बातें बता दे रहा हूं. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन और फिर कुछ फॉर्मूला, और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे. तो जैसा आप देख सकते हैं, जब इस रे डायग्राम को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से यह दिखाया जाता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको अलग अलग स्थानों पर रखा गया है, तो उसका इमेज किस प्रकार से बनता है. तो ये पीछे के वीडियो में जैसे मैंने बताया, आपको यह याद कर लेना है. यदि ये याद रहेगा तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा. तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैसे इनको व्यक्त करते हैं. तो जैसे मैंने बताया, ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखना है. तो जब ऑब्जेक्ट को अलग अलग स्थानों पर रखेंगे तो उसको हम लोग, ये देखिए ये पोल है, इससे कुछ दूरी पर रखते हैं, और उस दूरी को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ध्यान से थोड़ा समझिए. ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रखें तो उसका कुछ डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं अपने न्यूमेरिकल के लिए. और वह जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं वह पी से हम लोग मेजर करते हैं, पोल से मेजर करते हैं. और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू. आपको याद रखना है, यू क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दूरी. जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यू. इसके बाद जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज भी बनता है. तो इमेज के डिस्टेंस को आप देख सकते हैं, यहां पर इमेज का ये डिस्टेंस है, इसे हम लोग v से डिनोट करते हैं, v से इसको प्रदर्शित करते हैं. तो u क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और v क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ इमेज. इसके बाद देख सकते हैं hi हो गया, ho हो गया. ho मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, या मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. यदि मान लीजिए आप स्वयं को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं तो आपका हाइट क्या हो गया? 5 फीट, 6 फीट, इस प्रकार से. इसके बाद हम लोग देखते हैं हाइट ऑफ इमेज. इमेज का हाइट कितना है? तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज बना है उसका हाइट हम लोग मेजर करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? hi. ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं. इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह होता है फोकल लेंथ, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं. इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि f क्या हो गया? फोकल लेंथ. यहां देख सकते हैं f और p के बीच को दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? f. तो इसका क्या डिस्टेंस हो गया? इसका डिस्टेंस कहने का मतलब है कि इसका क्या मान हो गया. जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग मिरर में, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, इसमें f का मान अलग अलग होता है. इसका मतलब अलग अलग फोकल लेंथ, इसके अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं. तो अलग अलग फोकल लेंथ भी आपको पता होना चाहिए. तो आपने देखा, यदि आपको u का मान पता है, v का मान पता है, f का मान पता है, तो आप न्यूमेरिकल को हम बना सकते हैं. इसके बाद फॉर्मूला का यूज होगा और फिर न्यूमेरिकल आपका बनना शुरू हो जाएगा. लेकिन इसके पहले एक और चीज आपको सीखना है, जिसे हम लोग बोलते हैं साइन कन्वेंशन.
तो आइए हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या है। While dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. तो हम लोगों को ये जो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है उसी को फॉलो करना होता है। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। तो पहले मैं बता दूं कि ये कार्टेशियन न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसको हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर जैसे कि कॉनकेव हो गया या कॉन्वेक्स मिरर के लिए यहाँ पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को दिखाया गया है। तो इसको मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद बुक में जो लिखी गई हैं बातें उसे मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन है जहां पर x x डैश है और y y डैश है, दो एक्सिस लिए गए हैं और यहाँ पर ओरिजिन O है। तो इसी का यूज करके हम लोग स्फेरिकल मिरर में जो U था या फिर V था, F था, इसका मेजर हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि एक कार्टेशियन प्लेन है तो आप जो मेजर करते हैं तो आप देख सकते हैं इधर का सारा वैल्यू पॉजिटिव हम लोग लेते हैं। यदि इस एक्सिस पर हम लोग मेजर करेंगे तो इसका वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। ऊपर भी वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। इस साइड के वैल्यू को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। और इस साइड के वैल्यू को भी हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव। ये आपको पहले ही से ही पता है। तो यदि हम लोगों को एक मिरर में U पता करना है, V पता करना है, F पता करना है कि इसको हम लोग पॉजिटिव माने या फिर निगेटिव माने, तो आप बोलेंगे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। तो जो न्यूमेरिकल होता है वहां पर U आपको दिया रहेगा 20 सेंटीमीटर या फिर मान लीजिए कि दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो आपको वहां पर U 20 सेंटीमीटर यहां पर यूज नहीं करना है, या तो आपको माइनस लिखना है या तो आपको प्लस लिखना है, वह आपको स्वयं से ही लिखना होगा। तो आखिर हम U को माइनस लिखें या प्लस लिखें, V को प्लस लिखें या माइनस लिखें, F को माइनस लिखें या प्लस लिखें, उसके लिए एक नियम बनाया गया है। उसी नियम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान नियम है जिसको हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन के नियम को आप जानते हैं। तो अब करना आपको यह है कि आप मान लीजिए यहां पर एक कॉनकेव मिरर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो कॉनकेव मिरर को यहां आप बना दीजिए। तो जो कॉनकेव मिरर का पोल होगा, ये देखिए P होगा, यही पोल इसका ओरिजिन हो जाएगा और यहीं से आपको सारे डिस्टेंस को मेजर करना है। इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रखना है तो इस ओर ऑब्जेक्ट को रखना है। ये देखिए इसी ओर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है हमेशा। जब भी आप अपना रे डायग्राम बनाएंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इसी ओर रखना है। तो आप देखेंगे कि जब इस ओर आपका ऑब्जेक्ट है तो यदि आप U निकालते हैं, U क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये मैंने पहले आपको बता दिया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए कि ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम लोग P से मेजर करेंगे, हमेशा आपको P से ही मेजर करना है। तो यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आपको यहां माइनस साइन, यहां कार्टेशियन प्लेन में आप देख सकते हैं माइनस साइन लिया गया है, तो आपको भी माइनस यूज करना है। मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस क्या हो गया, जो भी हो गया, -20 हो गया, -10 हो गया, कुछ भी सेंटीमीटर मीटर जो भी है, तो U हमेशा आपका क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि इमेज आपका यहां पर बना है, या इमेज कुछ कंडीशन में आपको यहां भी बन जाता है। तो यदि इमेज आपका मान लीजिए यहां पर बना है तो यहां से यहां का डिस्टेंस हम लोग इस एक्सिस के लॉन्ग मेजर करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा आपका माइनस। यहां से V मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ हम लोग मेजर करेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए इमेज यहां पर बनता है, जैसे कि एक कंडीशन था जब इमेज पीछे की ओर बन रहा था कॉनकेव मिरर में, याद करिए P और F के बीच का में जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो पीछे की ओर इमेज बनता था। तो यहां पर आपका जो V हो जाएगा, V मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हुआ V, यह आपका क्या हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा। तो इस एक्सिस के लॉन्ग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो V आप देख सकते हैं माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब चलिए HI मैंने बताया है और HO बताया है। HO क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट आपने रखा है तो इसको हाइट आपको मेजर करना है, यह है इसका हाइट। तो हाइट
मेजर आप किस एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे, तो इस एक्सिस के, तो इसका मतलब एच ओ क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए इमेज यहां पर बना है इस साइड में नीचे में, तो यहां एच आई आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि एच आई ये क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे, यानी कि नीचे वाले एक्सिस के अलॉन्ग आप मेजर करेंगे तो ये तो माइनस होता है, तो यहां पर एच आई क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा। यहां निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कहने का यह मतलब नहीं है कि वह पॉजिटिव है या निगेटिव है, बल्कि हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन में जो एक्सिस होते हैं उसके अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, इसलिए इसको माइनस और प्लस उस हिसाब से हम लोग को लिखना है। अब मान लीजिए आपका इमेज यहां पर बना है, तो ये हाइट निकालना है आपको, ये हाइट, ये वाला, तो हाइट निकालना है, तो बताइए कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग मेजर करेंगे, तो इस एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हम लोग u का मान निकाल सकते हैं, v का मान निकाल सकते हैं, f का मैंने नहीं बताया, वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो ये पॉजिटिव निगेटिव इसी प्रकार से आपको मेजर करना है, मेजर नहीं करना है, मतलब इस प्रकार से आपको उसके सामने माइनस या पॉजिटिव साइन लगाना है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं फोकल लेंथ के बारे में। फोकल लेंथ f को आप, यदि ये फोकल लेंथ f है, तो f को आप कॉनकेव मिरर में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स मिरर में आप f को क्या लेंगे, यही हम लोग देखने वाले हैं। तो फोकल लेंथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, तो ये मान लीजिए p है, तो इसका f क्या होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था द रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड मीट्स एट एनी पॉइंट। ये कहीं मीट करेगा, और ये जब मीट करेगा तो यही बन जाएगा फोकस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकस क्या होगा, सामने होगा, इसके सामने की ओर होगा, तो ये है फोकस। तो इसके बीच के ही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। p और f के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो यदि ये फोकल लेंथ अब हुआ, तो बताइए ये जो है एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग मेजर करेंगे, तो f बराबर आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव। यदि हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लें, कॉन्वेक्स लेंस नहीं मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर लेंगे, तो आप देखेंगे कि पैरेलल ये जो रेज आ रहे हैं पीछे की ओर कटेंगे, कटते हुए मालूम होंगे, एक्चुअली में तो ये नहीं कटते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने x डैश बनाया है, y डैश बनाया है, तो आप देखेंगे कि यहां पर मेजर करेंगे हम लोग वैल्यू, वो क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में। ये हो गया f, तो यहां पर डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ, तो यहां f बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यही आपको याद रखना है। कॉनकेव में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन के साथ, और कॉन्वेक्स में आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। यही आपको याद रखना है, और इसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। जैसे कि अब हम न्यूमेरिकल की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने इसके पहले के वीडियोस में रे डायग्राम पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशन पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में, और भी कुछ फॉर्मूला जिसका उपयोग हम लोग न्यूमेरिकल के लिए करते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने रे डायग्राम नहीं सीखा है, साइन कन्वेंशन नहीं सीखा है, तो पीछे के वीडियो में आप इसे सीख सकते हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने मिरर फॉर्मूला की ओर। तो आप देख सकते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो मिरर फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, v इमेज का डिस्टेंस होता है, f फोकल लेंथ होता है, और इन सब को मेजर हम लोग p से करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसी के साथ कब हम लोग प्लस u का यूज करते हैं, कब हम लोग माइनस यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। जबकि हम लोगों ने देखा है कि प्लस u का यूज हम लोग कभी भी नहीं करते हैं। v में हम लोगों ने देखा है कि कैसे माइनस v होता है, प्लस v होता है। तो ये सारे साइन कन्वेंशन को भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। फोकल लेंथ कभी प्लस होता है, कभी माइनस होता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मिरर फॉर्मूला दिखाया गया है, जिसको डिराइव करना आपको आगे के क्लासेस में सिखाया जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मिरर फॉर्मूला याद कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक फॉर्मूला बनाया गया है, u, v और f में एक रिलेशन दिखाया गया है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है, यही मिरर फॉर्मूला का आपको यूज करना है किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी फॉर्मूला को हम लोग को यूज करना है और अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है।
ये आप देख सकते हैं V, U और F, इन्हीं के बीच में यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया गया है। तो अब हम लोग 3 चीज पढ़ लिए हैं, रे डायग्राम, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला। अब कुछ और 1-2 फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को पढ़ लेना है, उसके बाद सीधे हम लोग अपने न्यूमेरिकल की ओर बढ़ सकते हैं, और वह है मैग्निफिकेशन। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं मैग्निफिकेशन। तो आइए यहां दिखाया गया है मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बनता है वह कितना गुना बड़ा बना, कितना गुना छोटा बना, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हो गया, एक रेशियो हो गया। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको एक रेशियो में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो किसका रेशियो, हाइट ऑफ इमेज का रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हम लोग करते हैं, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं m के द्वारा। तो m बराबर क्या हो गया, जैसे कि मैंने पीछे के वीडियो में बताया आपको, इमेज को hi से हम लोग डिनोट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को ho से, या फिर आप h डैश और h से भी डिनोट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं m बराबर क्या हो गया, hi बटा ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ हाइट ऑफ इमेज का रेशियो किसके दिखाया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से। तो यही है मैग्निफिकेशन। लेकिन मैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या होता है वह मैं आपको बता रहा हूं यहाँ। मैग्निफिकेशन का हम लोग मतलब समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग जो ऑब्जेक्ट रखा है हम लोगों ने, जिसका इमेज बन रहा है, उसका कुछ हाइट है, तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बन रहा है या फिर छोटा बन रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। जैसे बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपने कोई 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है, यहां पे मैं बता रहा हूं 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर का, और इमेज आपका बन रहा है वह भी 10 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो यहां मैग्निफिकेशन हो गया, वह क्या हो गया, 1। तो आसान शब्दों में कहें तो इमेज कितना गुना बड़ा, 1 गुना बड़ा बना, 1 गुना बड़ा। यही है मैग्निफिकेशन। जैसे कि मैं फिर से आप एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, और उसका जो इमेज बना, इस साइड में मान लीजिए इमेज बनता है, आपने यहां रखा है तो 20 सेंटीमीटर का बना है। यह है HO 10 सेंटीमीटर का, और HI यह है 20 सेंटीमीटर का। इमेज है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए ये 2 गुना हो गया क्या, हाँ। तो m बराबर हम लोग लिखेंगे HI बटा HO। HI हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और HO क्या हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि 2 आ गया, m बराबर क्या हो गया, 2, मतलब 2 गुना बड़ा बन गया। अब मान लीजिए जो इमेज बना है वो 30 सेंटीमीटर है, तो m बराबर क्या होगा, HI बटा HO। HI आपका कितना है 30 सेंटीमीटर और HO कितना है 10 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे 3, तो 3 गुना बड़ा। इसी को कहते हैं मैग्निफिकेशन। m बराबर, अब आप समझ रहे हैं, यदि m बराबर 3 है मतलब 3 गुना बड़ा है, m बराबर 2 है मतलब 2 गुना बड़ा है, m बराबर 1 है मतलब क्या है, 1 गुना बड़ा है। अभी मैं साइन कन्वेंशन यहां मैंने नहीं लगाया है, इसलिए आप साइन कन्वेंशन को थोड़ा देर बाद में बता रहा हूं। चलिए अब थोड़ा और बढ़ते हैं आगे। तो अब मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट जो है HO है वह है 10 सेंटीमीटर का, और HI जो बन रहा है वो बन रहा है 5 सेंटीमीटर का। तो m बराबर आप क्या निकालेंगे, m बराबर होगा HI बटा HO। तो यहां पर देखेंगे HI बराबर क्या हो गया आपका 5 सेंटीमीटर और HO बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 0.5, या बोलेंगे हाफ गुना, आधा गुना। तो ये बहुत आसान है कि कितना गुना इमेज बन रहा है, 1 गुना बन रहा है, 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है, आधा गुना बन रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। लेकिन ये जो मैंने कैलकुलेशन किया
ये कैलकुलेशन गलत हो सकता है, ऐसा आप एग्जाम में कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जाम में आपको साइन का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं अब आपको एक्चुअली में बताता हूं कि कैसे इसके एक प्रश्न को मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए प्रश्न दिया गया है एच आई बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर और एच ओ है आपका एच ओ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो एम बराबर आपको बताना है यहां पे। और यहां पर मिरर लिया गया है कॉनकेव मिरर, मान लीजिए कॉनकेव मिरर लिया गया है। तो साइन कन्वेंशन पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो जब भी आपको प्रश्न बनाना है तो आपको साइन कन्वेंशन का ही यूज करना है। तो m बराबर हम लोग क्या मानते हैं, एच आई बटा एच ओ, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि एच आई और एच ओ, तो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने इस प्रकार से रखा है, और यदि आप कार्टेशियन प्लेन को फॉलो करेंगे तो ये मान पॉजिटिव होगा। तो जो एच ओ होगा मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वह तो इस y को ही फॉलो करेगा, और इस हिसाब से एच ओ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हो गया आपका +10 सेंटीमीटर। लेकिन एच आई जो है नीचे की ओर बन रहा है, इमेज कहां बनेगा, नीचे की ओर। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें रे डायग्राम आपको याद होना चाहिए। यदि रे डायग्राम आपको पता नहीं है तो आप प्रश्नों को गलत बना देंगे। तो इमेज यदि नीचे की ओर बन रहा है, तो यदि नीचे की ओर इमेज बनेगा तो यहां पर क्या हो गया आपका, एच आई हो गया -20 सेंटीमीटर। यहां पर एक थोड़ा सा मुझे लिखना पड़ेगा प्रश्न में थोड़ा सा, कि ये जो कॉनकेव मिरर है और ये इमेज बन रहा है आपका रियल इमेज बन रहा है, ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा। रियल इमेज बन रहा है। तो यदि रियल इमेज बनेगा तो नीचे की ओर ही बनेगा। ये तो आप कंफर्म है कि रियल इमेज कहां बनेगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इमेज बनेगा तो ये माइनस साइन कन्वेंशन हम लोग लेंगे। इसका मतलब यहां पे -20 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे, और जब आप इसको आंसर लाएंगे तो हो जाएगा -2। m बराबर क्या हो जाएगा, -2। यहां पर कोई साइन नहीं होता है इसका, साइन नहीं कहेंगे, यूनिट बोलते हैं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो m बराबर क्या हो गया, -2 है, 2 गुना, लेकिन आपको माइनस साइन के साथ ही यहां पर दिखाना है। तो यही मैंने बार बार आपको बताया है कि जब न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको सब बात पता होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। एक और मैं प्रश्न आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए एच ओ है आपका 10 सेंटीमीटर और एच आई है आपका 30 सेंटीमीटर। रियल इमेज बन रहा है, कॉनकेव मिरर है। तो आपको बताना है m बराबर क्वेश्चन है, तो m बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एच आई बटा एच ओ। एच आई आप देखेंगे यहां पर नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा नीचे की ओर बनेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, तो आप लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। एच ओ क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, हमेशा ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। आपको प्लस लिखने का जरूरी नहीं है। और आप देखेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, -3। तो ये मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -3। तो यदि मैग्निफिकेशन -3 आ रहा है तो यह बताएगा कि इमेज कैसा बना हुआ है, रियल इमेज बन रहा है। माइनस आने का मतलब क्या हो गया, रियल इमेज बन रहा है। एक और मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए एक वर्चुअल इमेज पर हम लोग प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहला मैं बता दूं आपको क्वेश्चन। मान लीजिए कि एच ओ है वो है 5 सेंटीमीटर, एच आई है वो बन रहा है आपका 20 सेंटीमीटर, और प्रश्न में पूछा गया है ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, और मिरर का नाम बता दिया गया है कॉनकेव। तो आप देख सकते हैं कॉनकेव में वर्चुअल इमेज सिर्फ एक ही कंडीशन में बनता है। तो आप यदि m निकालेंगे यहां पर तो m क्या हो जाएगा, एच आई बटा एच ओ।
आप एच डैश बटा एच भी कर सकते हैं, आपके बुक में ऐसे लिखा हुआ है। तो एच आई कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब बताइए इसको प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। एच आई कहने का मतलब हो गया ये हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज आप किससे मेजर करेंगे, इस एक्सिस से। ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां पर आपको अभी प्लस लेना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि इस साइड में इमेज बन रहा था तो ये माइनस हम लोग लेते थे, लेकिन अभी हम लोग को क्या लेना होगा प्लस। और एच कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं इमेज, ऐसे ही देख सकते हैं कि इमेज 4 गुना बड़ा है। ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का और इमेज है 20 सेंटीमीटर का, तो 4 गुना तो ऐसे ही बड़ा है। लेकिन आपको प्लस और माइनस साइन के साथ दिखाना। ये भी हो गया प्लस, तो m बराबर आपका क्या हो गया 4। यहां m बराबर आपका पॉजिटिव आ गया, और यदि m पॉजिटिव आ रहा है तो यह बता रहा है कि ये वर्चुअल इमेज आपका बनेगा। और m निगेटिव आया तो आपको क्या बताया कि यहां पे कैसा बन रहा है, ये रियल इमेज बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि कभी कभी प्रश्न में सिर्फ m आपको दिया रहेगा, -3 दिया रहेगा, m बराबर +2 दिया रहेगा, तो इससे आपको पहचानना होगा कि किस प्रकार का इमेज बन रहा है। तो आप ये बात तभी बता सकते हैं जब आपको रे डायग्राम याद होगा, साइन कन्वेंशन याद होगा, उसके बाद m का फॉर्मूला याद होगा। तो यही मैंने 3 बातें आपको बताई है। पहले आप रे डायग्राम एकदम याद कर लें, पीछे के वीडियोस में मैंने आपको याद भी कराया है। फिर आप साइन कन्वेंशन याद कर लें और उसके बाद आप फॉर्मूला को याद कर लें, तो कोई भी न्यूमेरिकल आपसे नहीं छूटेगा। यहां पर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला बताया गया है -v/u। इसका उपयोग हम लोग मिरर में करते हैं। जैसे कि m बराबर हम लोगों ने क्या लिखा hi/ho, और यही बराबर क्या हो सकता है -v/u। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, m बराबर -v/u एक फॉर्मूला हो गया, hi/ho बराबर क्या हो गया -v/u। तो आप देख सकते हैं इसमें से यदि 2 चीज आपको पता हो तो तीसरा निकल सकता है। इसमें से यदि मान लीजिए आपको 3 चीज पता है तो चौथा चीज निकल सकता है। तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis। तो HO आप हमेशा देखेंगे कि ये पॉजिटिव ही आपको रखना है, कभी ये निगेटिव नहीं आएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है U हमेशा क्या होता है निगेटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं आता है। द हाइट ऑफ द इमेज, तो इमेज का हाइट क्या हो सकता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है और कभी निगेटिव हो सकता है। और इसी पॉजिटिव और निगेटिव को लेके हम लोग m का वैल्यू भी निकालते हैं। द निगेटिव साइन वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। तो ये मैंने तो आपको अच्छा से पढ़ाया है अभी तुरंत कि m बराबर क्या होगा निगेटिव होगा और m बराबर क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका वैल्यू को देख के हमको बताना है कि इमेज किस प्रकार का होगा। तो यहां से तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका आ सकता है, और न्यूमेरिकल में तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए m निगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि रियल इमेज बन रहा है। ये मैंने आपको दिखाया भी है कैसे बन रहा है। और m बराबर पॉजिटिव है तो इमेज कैसे बन रहा है इमेजिनरी, या फिर क्या बोलेंगे वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल्स की ओर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल के साथ। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर। तो आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर लिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं इस प्रकार से। यह है आपका कॉन्वेक्स मिरर, देख सकते हैं ऐसे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे, सीधी लाइन खींच लेंगे और ये कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। तो यदि हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया और यहां आप देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है 2f के बराबर होता है, या फिर हम लोग बोलें कि f बराबर क्या होता है r/2। और यहां पर f क्या हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो गया, यदि रेज यहां से जा रहे हैं तो पीछे की ओर कटते हुए प्रतीत होंगे। यहां देखिए रेज जा रहे हैं तो पीछे की ओर कटते हुए प्रतीत होंगे, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आप देख सकते हैं यहां पर r बराबर 3 मीटर दिया गया है, तो f बराबर क्या हो जाएगा उसका आधा 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर,
तो आप देख सकते हैं f बराबर 1.5 मीटर है। इस प्रकार से इधर भी हम लोग f यदि बना लेते हैं तो यहां से यहां 1.5 मीटर हो गया। बस कहाँ है? 5 मीटर की दूरी पे है, तो यह है मिरर। तो यहां पर बस का लोकेशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये हो गया 5 मीटर की दूरी पे, तो u बराबर क्या हो गया? 5 मीटर। तो साइन कन्वेंशन के अनुसार हम लोग f को क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। f बराबर क्या हो जाएगा आपका? प्लस 1.5 मीटर। ये मैंने बताया था आपको कि इस साइड जो भी होगा उसको प्लस में मेजर करेंगे। और u बराबर क्या हो जाएगा आपका? -5 मीटर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर पूरा दिखाया गया है। u बराबर क्या हो गया? -5 मीटर। f बराबर क्या हो गया आपका? प्लस 1.5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन मतलब कि आपको v निकालना है कि कहां पर वो है। फिर नेचर, किस प्रकार का इमेज बन रहा है। तो जैसे ही आप कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे तो आपको नेचर तो पता चल जाएगा कि ये इमेज कैसा बनेगा, पीछे की ओर बनेगा और ये कैसा रहेगा? वर्चुअल। तो बिना प्रश्न को सॉल्व किए ही आप आंसर दे सकते हैं कि यह जो इमेज होता है वह कैसा बनेगा? वर्चुअल। नेक्स्ट, इसका साइज क्या होगा? साइज क्या एग्जैक्टली आपको निकालना है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो साइज क्या हो गया? हमेशा छोटा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यदि आपको बेसिक चीजें हैं वो पता है तो बहुत सारा चीज आप यहां से पता कर सकते हैं अपने आंसर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां f पता है आपको, u पता है, v नहीं पता है और हाइट ऑफ इमेज जो हम लोग बाद में निकाल लेंगे। तो पहले f हम लोग निकालते हैं, तो f क्या हो गया? 1.5 मीटर। तो ये पहले हम लोग प्लस ले लेंगे इसको, साइन कन्वेंशन के अनुसार क्या हो गया? प्लस। u क्या ले लेंगे? माइनस। तो फिर हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहां पर इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा तो देखेंगे कि v बराबर क्या हो गया? 1.15 मीटर। यहां आप देख सकते हैं v क्या आ गया आपका? पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो फिर से मैं बना देता हूं ड्राइंग। आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहां पर आपका f हो गया मान लीजिए, और इधर से भी f हम लोग बना देते हैं। ये आपका c है। तो आप देखेंगे कि जो इमेज बन रहा है यहां पे पॉजिटिव में बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इमेज कहीं यहां पे बना होगा। देखिए ये है 1.50, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है? 1.50। और v इमेज कहां बन रहा है? 1.15 मीटर। इसका मतलब इसके पहले बना होगा। तो यदि ये पॉजिटिव वैल्यू आता है मतलब आपका आंसर क्या है? सही है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं v का मान हमें पता चल गया है, u का मान हमें पता है, तो m का मान हम निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है? -v/u। तो -v/u करके आप निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस 0.23। तो m बराबर प्लस 0.23 आया। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो इमेज है वह वर्चुअल इमेज है। तो यहां पर देख सकते हैं आप प्रश्न में दिया गया है साइज ऑफ द इमेज, इमेज का एक्चुअल साइज क्या होगा। तो यहां पर आप इस प्रश्न में थोड़ा यह अधूरा प्रश्न है, इमेज का एक्चुअल साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज आप नहीं निकाल सकते हैं। यहां पर हाइट ऑफ इमेज इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट तो आपको पता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट का हाइट ही नहीं पता है तो आप इमेज का हाइट कैसे पता करेंगे? मान लीजिए ऑब्जेक्ट 5 फीट का होता या 6 फीट का होता, तभी तो आप पता करेंगे कि इमेज फिर 12 फीट का है या 15 फीट का है, जो भी है। तो यहां से आप साइज तो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन मैग्निफिकेशन जरूर बता सकते। तो मान लीजिए यदि हम लोगों को यहां पर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता होता, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 2 मीटर दिया होता। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बोलने का मतलब है साइज नहीं बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहता 2 मीटर। तो फिर इसका इमेज का हाइट क्या होता? इसका मतलब h डैश क्या होता? तो 2 मीटर इंटू 0.23, यही इसका आंसर हो जाता। लेकिन यहां तो साइज ही नहीं, हाइट नहीं दिया गया, इसलिए इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन बाकी चीजों को आप बता सकते हैं। पोजीशन आपको पता चल गया, नेचर पता चल गया, यह एक इमेजिनरी इमेज है और ये छोटा होता है। साइज भी पता चल गया आपको, 0.23 गुना है, मतलब ये क्या हो गया? छोटा है। बहुत ही क्या हो रहा है? छोटा। आप इसको जब गुना करेंगे तो पता चलेगा कि इसका साइज क्या हो गया? छोटा। तो हमने देखा भी था यदि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें क्या बनता है? छोटा साइज का इमेज बनता है।
तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को कर सकते हैं। एक और प्रश्न यहां देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो h क्या हो गया आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये देखिए, ये हम लोगों ने कॉनकेव मिरर बना लिया, और ये हो गया आपका P हो गया, F हो गया, और ये क्या हो गया C। तो यह बोलता है यह 25 सेंटीमीटर इसके फ्रंट में है। थोड़ा और आगे बढ़ते, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं यहां से यहां का दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। तो C कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये इसका दुगना हो जाता है। तो बोलता है ये 25 सेंटीमीटर पर रखा है, इसका मतलब है C और F के बीच में कहीं रखा हो गया। तो इस प्रकार से ये इन बिटवीन यदि रखें तो ये 25 सेंटीमीटर लगभग यहां पर आएगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब आप बताइए, यहां से एक प्रश्न आपको स्वयं ही बताना होगा, यदि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है तो इसका इमेज कहां बनता है। तो इमेज इसका C के बियॉन्ड बनेगा। तो आपने देखा, इससे आप तुरंत पता कर सकते हैं अपने आप ही, बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही, कि यह इमेज कहां बनेगा। तो इमेज तो C के बाद बनेगा, मतलब 30 सेंटीमीटर के बाद बनेगा। दूसरा, ये जो इमेज होगा वह कैसा होगा, तो ये एक इन्वर्टेड इमेज होगा। दूसरा, ये रियल इमेज होगा। तो बहुत सारे बातें आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, यदि यहां पर रखा गया है तो इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, तो आंसर क्या है, बड़ा बनेगा, मतलब इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बहुत सारे बातों को आप पता कर सकते हैं बिना इसको सॉल्व किए ही। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सभी बातों को, यहां लिखा भी हुआ है। ऑब्जेक्ट साइज देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर है। U बराबर माइनस यहां पर लिखना होगा आपको, जैसे मैंने बार बार बताया है। फोकल लेंथ माइनस लिखना है यहां। मैं फिर से बता देता हूं, फोकल लेंथ को कॉनकेव है आपका तो माइनस यूज करेंगे, और कॉन्वेक्स है तो प्लस यूज करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूं, या तो लेंस हो या तो मिरर हो, वहां पर फोकल लेंथ के लिए आपको कॉनकेव में माइनस यूज करना है और कॉन्वेक्स में हमेशा प्लस यूज करना है। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर से मैं बता दूं, लेंस में भी फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। यदि कॉनकेव होगा तो F माइनस लेना है, और कॉन्वेक्स होगा तो प्लस ही लेना है। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। अब इसके बाद हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे, और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां आंसर क्या हो गया, -37.5। तो फिर से मैं एक बार इसको डायग्राम बना देता हूं। आप देख सकते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये था P, ये है F, और ये क्या है C। F यहां दिया था 15 सेंटीमीटर, और यदि F 15 सेंटीमीटर है तो C कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा था, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। और हम लोगों ने देखा था कि जब इमेज बनेगा तो C के बाद बनना चाहिए। तो जब आप अपना आंसर देखेंगे तो देखेंगे कि ये 37.5 है। तो अब देखिए, ये जो V आया है वो पॉजिटिव आना चाहिए कि निगेटिव, तो ये निगेटिव आना चाहिए था। ये देखिए, ये पूरा निगेटिव, हम लोग इससे मेजर करते हैं इसको, तो ये निगेटिव आना चाहिए था। और आपके आंसर में भी क्या आ गया है, निगेटिव। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, लगभग सही है। थोड़ा और देख लेते हैं। तो इमेज 30 सेंटीमीटर के बाद बनना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं 37.5 है। इसका मतलब यह भी सही हो सकता है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैलकुलेशन आपको सही करना होगा, तो यह भी आपका सही हो सकता है। हालांकि यहां तो एग्जैक्ट सही है क्योंकि बुक में यह बनाया गया है। अब आपको V पता है और U पता है। U कितना है आपका 30 सेंटीमीटर। U प्लस लिखेंगे कि माइनस, माइनस लिखेंगे। तो आप इसका M भी निकाल सकते हैं। M बराबर क्या हो गया आपका -V/U बराबर क्या लिख सकते हैं, HI/HO, या फिर H/H' भी लिख सकते हैं। HI मतलब इमेज हो गया, ये इमेज का हाइट, और ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट। ये U मैं लिख देता हूं। तो -V/U है, तो -V/U आपको पता है, V भी पता है, U भी पता है। HI आपको निकालना होगा क्योंकि HO आपको दिया हुआ है। तो यदि HI आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं कि यहां HI निकाला हुआ है, या फिर H' जिसको बोल सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके आप H' को यहां निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो गया -6 सेंटीमीटर।
तो अब देखिए -6 सेंटीमीटर आया, यह सही है कि गलत है? तो आप देखेंगे कि इमेज क्या बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो एच आई क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए, तो ये निगेटिव भी है और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो ये सही हो सकता है। या फिर हम कहें तो ये सही है क्योंकि यहां पे सॉल्व किया गया है। अब यहां आप और देख सकते हैं बात, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया था और इमेज बियॉन्ड सी बन रहा है। तो बताइए ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो बड़ा होना, इमेज का जो साइज था वो बड़ा होना चाहिए था कि छोटा होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का, तो इमेज बड़ा हो या छोटा हो? तो याद, अब यदि आप रे डायग्राम याद करेंगे तो ये इमेज बड़ा होना चाहिए था, जो कि यहां बड़ा है भी। इसका मतलब ये सारा कैलकुलेशन हमारा क्या है, सही है।